टेक स्टडी आईटीआई इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम बात करने वाले हैं आयल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक आपका पीएसयू है, आपकी नवरत्न कंपनी है। इसमें वैकेंसी आई हुई है आईटीआई पास आउट के लिए। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो इसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। सभी के लिए वैकेंसी नहीं है, कुछ लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन एलिजिबल होगा वो नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। आयल इंडिया में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती रहती है और जॉब की वैकेंसी भी आती रहती है। रिसेंटली सेकंड वैकेंसी है इस साल में। तो और भी वैकेंसी जैसी आती है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है आयल इंडिया लिमिटेड में, तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नोटिफिकेशन में डिटेल देखते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे आयल इंडिया लिमिटेड का। इसमें आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो वैकेंसी आई है एक्चुअल में ये वैकेंसी है आपकी सिर्फ इन 4 डिस्ट्रिक्ट में इनके जो प्लांट्स लोकेटेड हैं उसके लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया है, शिवसागर है और चराइडो है। तो असम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन्हीं के लिए वैकेंसी आई हुई है इन असम। एंड एक और डिस्ट्रिक्ट आपका अरुणाचल प्रदेश का क्या है, वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ के लिए है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो इन सब जगहों के रेजिडेंस में है, यहाँ पे रह रहे हैं, वही सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप की हो। अगर आयल इंडिया लिमिटेड से किसी ने अप्रेंटिसशिप की है और वो AITT जो कि एग्ज़ाम होता है, AITT का अप्रेंटिसशिप के बाद वो एग्ज़ाम पास किया है, जिसको कि NCVT कंडक्ट कराती है, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं सैलरी क्या रहेगी। जो ग्रेड पे की यहाँ बात हो रही है, वो ग्रेड पे आपका ग्रेड 3 होगा, जिसमें आपकी सैलरी 26,600 से 90,000 रुपये होगी। वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 38 पोस्ट है टोटल इसमें। लेकिन क्या है कि आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट, जो कि क्लास 1 एंड क्लास 2 होता है, गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है, ये आपके पास होना चाहिए लाइसेंसिंग बोर्ड के थ्रू जो इशू रहे। साथ ही साथ आप क्लास 10th पास हों और आपके पास इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ITI आप पास आउट होने चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे फिटर ट्रेड में भी वैकेंसी है। इसमें क्या है, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से जो है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, सॉरी कॉलेज से नहीं, पास होने चाहिए। 10th के साथ साथ आपके पास फिटर ट्रेड में ITI होना चाहिए। तो आपके लिए 144 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप अलग अलग देख सकते हैं पोस्ट। इसी तरह अगर बात करें तो मैकेनिक मोटर व्हीकल में भी वैकेंसी है। मशीनिस्ट ट्रेड की भी वैकेंसी है, 13 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल में आप देखेंगे 97 पोस्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक में आप देखेंगे तो 40 पोस्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो एलिजिबिलिटी है, आप पहले तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के होने चाहिए। अगर आप यूपी या बिहार इन सब जगहों से, दिल्ली महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी हमारा इसमें साथी जो कि इन सब जगहों से बिलोंग करता है, कोई भी ट्रेनिंग स्टूडेंट जो भी है, तो वो ज़रूर अप्लाई करे इसको। इसके बाद अगर आपने आयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप नहीं की है, तो इसके बाद आप ध्यान दीजिए, जब भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें जब भी जॉब आती है तो अप्रेंटिसशिप जो किया होता है उसको एक प्रेफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, कुछ वैकेंसी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि अगर आपका ये जो बॉयलर अटेंडेंट होता है उसमें उनके पास सर्टिफिकेट हो तो, या टर्नर ट्रेड की आप देखेंगे, टर्नर ट्रेड में भी 4 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन सिविल में आप देख पा रहे होंगे 8 पोस्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी 81 पोस्ट है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उसी जगहों के हैं और उन्होंने 10+2 किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, तो उनके लिए भी यहाँ पे 44 पोस्ट हैं। सर्वेयर ट्रेड में आप देख पा रहे होंगे 5 पोस्ट है टोटल। इसी तरह आप वेल्डर में देख पा रहे होंगे 6 पोस्ट है। और ICTSM जो कि ITI का एक ट्रेड है, या IT ट्रेड हो या IT एंड ESM ट्रेड हो, उसमें भी आप देख पा रहे होंगे टोटल 5 पोस्ट है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप उस जगहों के निवासी हैं, वहाँ पे आप रह रहे हैं तो आप अप्लाई करिए। अदरवाइज आपने अगर आयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन एंड एज क्राइटेरिया अगर आप देख पा रहे होंगे, एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल तक है। साथ ही अगर आप SC ST या OBC से हैं या आपने वहाँ से अप्रेंटिसशिप की हुई है आयल इंडिया लिमिटेड से, तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। चार्जेज भी उसके लगेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। उसके पहले हम अगर देख लें यहाँ पे सिलेक्शन, तो सिलेक्शन आपका जो होगा CBT के थ्रू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पासिंग मार्क पहले से दिया जा चुका है, 40% होगा SC और ST का होगा, या और 50% क्या होगा फॉर अदर कैटेगरीज, यानी जनरल एंड OBC का रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें आएगा क्या क्या CBT एग्जाम में, तो वो भी पहले से देख लीजिए आप, यहाँ पे क्लियर है। 20% आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज। रीजनिंग और अरिथमेटिक होगा 20%। एंड जो ट्रेड होगा उससे टेक्निकल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 60%। टोटल आपका जो CBT एग्जाम होगा ये उसका सिलेबस रहेगा। तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करिए।
अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तब भी ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, जिससे कि जब भी आपको वैकेंसी आए, आयल इंडिया लिमिटेड एक बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है PSU पब्लिक सेक्टर की, तो आपको आसानी होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2 आवर्स का टोटल एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश और आसामी लैंग्वेज में होगा। यानी अगर आप हिंदी से ज़्यादा आप हिंदी प्रेफर करते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होने वाली है, तो आप इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा समझने और पढ़ने की कोशिश करिए। साथ ही अगर आसाम से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आसामी लैंग्वेज तो आप कर ही लेंगे। इसी तरह से अगर बात करें, जो फाइनल सिलेक्शन होगा इसी की बेसिस पे होगा, मेरिट बेस पे यहाँ सिलेक्शन नहीं होने वाला है। साथ ही आपको वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, 1 से 14 तक की जो पोस्ट है उसमें। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे और बात कर लेते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट रखना होगा, अगर आप OBC से हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट रखना होगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट रखना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो, फ़ोटो रखना होगा। उसके बाद NOC रखना होगा अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में तो। इसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका वो है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और कैसे अप्लाई करना वो दिया हुआ है। साथ ही आपका फ़ीस स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो भी आपने देख लिया होगा। 200 रुपये जो है फ़ीस लगेगी। यहाँ पे डेट अगर आप देख पा रहे होंगे, लास्ट डेट जो है क्या है 23 सितंबर 2021 है अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट, ठीक है। यहीं अगर हम बात करें 24 तारीख यानी 24 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ये लिंक आपको यहाँ पर मिली हुई है, यहाँ आप क्लिक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं या आप इसको टाइप करके गूगल के थ्रू जा सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फॉर जनरल एंड OBC 200 रुपये लगेंगे आपके। लेकिन अगर आप SC या ST या EWS कोटे से बिलोंग करते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी है कोई या एक्स सर्विस मैन है, तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आपको वहाँ पे पूरी छूट है। ये एक बेसिक सी नोटिफिकेशन थी। तो अगर आप उन लोकेशन से बिलोंग करते हैं और हमारे चैनल पे आप हैं तो आप तक ये वीडियो जा रही है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करिए, मिस मत करिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही अगर आपने आयल इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप नहीं की है तो फ्यूचर में हम जैसे भी अप्रेंटिसशिप उसमें आती है हम ज़रूर इस पर इन्फॉर्म करेंगे, तो आप उसमें अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में और भी लोकेशंस पे आप इनके प्लांट देख पा रहे होंगे कितनी लोकेशन पे है, असम में, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मिजोरम, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी है। यहाँ आप अगर बात करें तो आपका नोएडा है। साथ ही अगर आप देख पाएंगे असम है, बरौनी बिहार में भी है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस हैं, ठीक। तो उन सब में बाहर भी आप देख पा रहे USA, रसिया, लीबिया, नाइजीरिया, ठीक है, गबन, वेनेजुएला, इजराइल, बांग्लादेश, ठीक। तो यहाँ सब लोकेशंस पे भी हैं। जैसे इन सब में अगर कभी आती वैकेंसी तो आपके लिए भी एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी रहेगी अप्लाई करके सेलेक्ट होने की। तो ज़रूर आप अप्लाई करिए अगर आप उन लोकेशन से हैं तो। और कोई भी अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी आती है, कुछ आता है, आप कमेंट में हमको ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।